ऑलराइट, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आइए हम बजाज का रिजल्ट देखते हैं। भी क्वार्टरली रिजल्ट रिसेंटली आया है। दिस इज हाउ बजाज इज स्ट्रक्चर्ड। सो बजाज होल्डिंग्स है ऊपर, BHIL, जिसके अंदर फिनसर्व है जिसको वो 39% ओन करती है। बजाज ऑटो विच इज अबाउट 33, जिसका 33% वो ओन करती है। विद इन बजाज फिनसर्व यू हैव बजाज फाइनेंस, जो कि लेंडिंग बिजनेस आम देखती है। और बजाज फिनसर्व जो है इन सभी कंपनीज के लिए 1, 2 और 3 के लिए होल्डिंग कंपनी बन जाती है। और ये एक सब्सिडरी है बजाज होल्डिंग्स की। इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर है, तो आप ओनरशिप पढ़ सकते हैं, आपके सामने है। बजाज ऑटो जो है is directly listed under Bajaj Holdings, और बजाज फिनसर्व also owns 74% of Bajaj Allianz and Bajaj Allianz General Insurance and Life Insurance। तो ये दो। So this is how it is structured, well defined structure। और इसके बाद हम आइए बढ़ते हैं। तो पिछले क्वार्टर में क्या हुआ? AUM जो है इनका ईयरली जो है 1% से बढ़ा। ऑफ Q3 FY21 की बात कर रहे हैं। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस, मतलब Q3 FY21 एंड Q3 FY20 के बीच में AUM बढ़ा। OPEX to NII, सो ऑपरेशनल जो एक्सपेंडिचर है वर्सेस नेट इंटरेस्ट इनकम, सो खर्चा वर्सेस कमाई जो है वो 32.3% ये रेशियो था, और एक साल पहले ये 33.8% था। तो थोड़ा कमा है यहाँ पर। पैट अगर आप देखेंगे, सो ईयर ऑन ईयर जो है ग्रोथ 29% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी पहले इन्होंने 3.3% दिया, और Q3 में FY29 में 5.9% भी दिया। हालांकि ये जिस दिन डेटा लिया गया होगा उस दिन ये डेटा, उसके आगे या पीछे डेटा चेंज भी होता है, तो इसको ध्यान से रखें। और ये एनुलाइज नहीं है। नेट NPA जो है वो पहले, वो इस क्वार्टर में 0.19% था, और अभी Q3 FY20 में, मतलब पहले पिछले साल के क्वार्टर में 0.70। सो यहाँ क्वाइट सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है, और इसका फायदा हमको देखने मिलेगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। और इसमें इन्होंने ये भी बताया है कि NPA इज बेस्ड ऑन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स इंटरिम ऑर्डर ऑफ नॉट क्लासिफाइंग NPA। तो बहुत सारे जो NPAs हो सकते थे वो सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार as per the orders of Supreme Court has not been mapped under the NPA। तो ये कि इन्होंने क्लियर कट डिस्क्लोजर दिया है, और बहुत अच्छे से दिया है, सो दैट यू नीड टू टेक नोट ऑफ। ओके, आइए हम आगे बढ़ते हैं। और इनका जो Q3 AUM है वो 1,43,550 करोड़ पे वर्सेस 145। तो यहाँ थोड़ा सा आप देखेंगे कि थोड़ी सी कमी है। कोर AUM जिसको बोलते हैं वो 8,000 करोड़ था, और इसमें IPO से आए हुए अमाउंट और हायर ECL जो है वो भी कैप्चर्ड है, वर्सेस 9,559 करोड़। तो थोड़ा यहाँ भी कोर AUM जो है वो कम हुआ है, और एक कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि प्री कोविड लेवल्स पे ग्रोथ परसेंटेज जो है इनका AUM का वो जा पाएगा। AUM ग्रोथ इज बैक अक्रॉस ऑल बिजनेस एक्सेप्ट ऑटो फाइनेंस। ऑटो फाइनेंस ऑब्वियसली आपको पता है कि क्यों ये हिट हुआ। कंपनी ने 6.04 मिलियन न्यू लोन्स जो हैं इसमें बुक किए इन Q3 of FY21 एज अगेंस्ट 7.67 इन Q3 of 20। तो यहाँ भी थोड़ा सा जो है हिट हुआ है। ऑटो फाइनेंस से जो है वो ग्रोथ सर्टनली। Most businesses have started dispersing 85 to 100% of last year's volumes with incremental growth being observed every month। तो बहुत सारे businesses अभी impacted हैं, और 85 से 100% केस में है। अर्बन जो कंजम्पशन है वो 86% पे है। So certainly ये 100% पे नहीं है, it is less than 100% of the previous, पर ये comparative data है। So सिर्फ 86% of the previous data they have been able to sort of release या sort of lend। रूरल कंजम्पशन ठीक लग रहा है, और क्रेडिट कार्ड जो ऑब्लिगेशन है, ओरिजिनेशन है, वो बढ़ गया है, और ई-कॉमर्स से जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो भी बढ़ा है। ऑटो फाइनेंस देखेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा हिट हुआ है, और इसमें ऑटो का सेल्स भी जो है इंक्लूडेड है। इसमें कई सारे डीलरशिप्स बंद भी थे। अगर ओवरऑल डिस्बर्समेंट देखेंगे B2C SME रूरल, जो वो सिर्फ 81% है ऑफ द लास्ट ईयर डिस्बर्समेंट।
Mortgages were at 90% of Q3 FY21 level. तो ये भी ध्यान रखें. कमर्शियल बिजनेस जो है वो उसका बिजनेस जो है 15% से ग्रो हुआ. कंपनी ने 2.19 मिलियन कस्टमर्स जो हैं वो अक्वायर किए इस क्वार्टर में वर्सेस 2.46. ओवरऑल आपको ये दिख रहा है कि आई थिंक बिजनेसेस जो है ओवरऑल इम्पैक्टेड है. उसमें ऑटो लोन ऑब्वियसली इज वन ऑफ दोज की एरियाज जो कि उसके बिजनेस को कम कर रहा है. सबसे अच्छी बात है एग्जिस्टिंग कस्टमर्स ने 64% को कंट्रीब्यूट किया. ये अपने पहले के लेवल से कम है, बट 64% जो है जो कस्टमर्स हैं वो वापस आकर इनसे लोन लेते हैं. सो दिस इज गुड. और सबसे इम्पोर्टेंट बात है जिसकी मैं कर रहा था अपने कुछ मित्रों से कि रिस्क मैट्रिक्स जो हैं, नए जो वॉल्यूम्स आए हैं वो आर ट्रैकिंग सिग्निफिकेंटली बेटर देन प्री कोविड ओरिजिनेशन. सो यहाँ उन्होंने जो अभी के जो नए लोन्स दिए हैं वो उनका रिस्क प्रोफाइल कम है एज कंपेयर टू दी जो उन्होंने प्री कोविड लेवल्स पे दिया था. ये आगे चलते हैं, थोड़ा NIM निम मैट्रिक्स को बोलते हैं उसको देखते हैं. सो मार्जिन प्रोफाइल जो है स्टडी है एट प्री कोविड लेवल्स. निम अगर देखेंगे, नेट इंटरेस्ट इनकम अगर देखेंगे तो ये 4296 करोड़ है वर्सेस 4535. तो यहाँ भी थोड़ी सी गिरावट है और इसके रीजंस आपने पिछले स्लाइड्स पे देखे. और लिक्विडिटी में अगर देखेंगे हाउ दे आर मैनेजिंग द लिक्विडिटी, सो लिक्विडिटी बफर ऑफ 14,347 करोड़ है. और ये जो है दिस रिप्रेजेंट्स 11.6% ऑफ द टोटल बोरोइंग की लिक्विडिटी मेंटेन करते हैं. एवरेज कंसोलिडेटेड लिक्विडिटी बफर फॉर द क्वार्टर वाज 19,373 करोड़. तो ये 11% है टोटल बोरोइंग के से. और the company has brought down its liquidity buffer to 11.6 of its total borrowing as of 31st December from 21.9%. तो इनको लग रहा था कि शायद ज्यादा लोन्स NPA में कन्वर्ट हो गए, इसलिए उन्होंने लिक्विडिटी प्रोफाइल बढ़ाया था. उसका एक कॉस्ट भी होता है अगर आप लिक्विडिटी बढ़ाते हैं, बट अभी जो है इन्होंने अपने लिक्विडिटी बफर को कम किया है 11.5% के आसपास. और चूंकि अब इकोनॉमी शायद स्टार्ट हो रही है और ऐसा लग रहा है कि उतने लोन शायद बैड नहीं होंगे, तो ये फिर अपने प्री कोविड लेवल पे आ जाएंगे जो कि 7 से 8% होगा. तो इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा बिकॉज बोरोइंग कॉस्ट भी कम होगी बजाज फाइनेंस की. In the last 45 days, as part of the strategy to reduce liquidity buffer and optimize cost of funds, the company has made prepayments of approximately 6,600 crore. और कंपनी का जो कंसोलिडेटेड कॉस्ट ऑफ फंड है वो 7.78% था and is expected to go down by 0.5%. तो यहाँ पर almost 0.3% के आसपास जो है बेनिफिट मिलेगा मार्च 21 तक. तो अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली इसके मार्च के क्वार्टर के रिजल्ट्स में आप अच्छा इम्प्रूवमेंट, आप एक इम्पैक्ट देख सकते हैं. और इस पे आई थिंक हम एक एक्सपर्ट एनालिसिस जो अरविंद जी करेंगे वो शायद इसको भी कवर करेंगे. दिस इज व्हाट वी होप. डिपॉजिट्स जो हैं इसके 23,777 करोड़ पे हैं, विच इज अ ग्रोथ ऑफ 18% ईयर ऑन ईयर बेसिस. और इसका जो contribution to consolidated balance sheet was at 19%. So ये ग्रोथ हो रहा है, डिपॉजिट्स ये ले रहे हैं अपने कस्टमर से और ये ठीक है. कॉर्पोरेट मिक्स जो है वो 76-24 था Q3 ऑफ FY21 में एज अगेंस्ट 61. ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है. 61-39 था और ये बढ़कर कॉर्पोरेट मिक्स जो है 76%. सो 76% जो है वो डिपॉजिट्स कॉर्पोरेट से हैं. रिटेल टू कॉर्पोरेट डिपॉजिट, माफ कीजिएगा. सो रिटेल इज कंट्रीब्यूटिंग 76% वर्सेस 61%. तो ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे थोड़ा सा रिस्क उनका डाइवर्सिफाई भी होता है और कोई अचानक से पैसा खींचकर नहीं ले जाता है. आइए थोड़ा सा और बढ़ते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस मैनेजमेंट की तरफ. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1389 करोड़ हैं जो कि 9% लोअर है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, डिस्पाइट 58 करोड़ इंक्रीज इन रिकवरी कॉस्ट. तो इनका कॉस्ट ऑफ रिकवरी काफी बढ़ गया है बाय 58 करोड़, बट ओवरऑल जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट इन्होंने मैनेज किया है, दैट इज डाउन बाय 9%. और कुछ सारे जो इन्होंने कॉस्ट कटिंग किए थे जैसे कि एम्प्लॉय कॉस्ट कटिंग, उसको रोल बैक कर लिया है, तो ये एक अच्छी घटना है. लोन लॉसेस एंड प्रोविजंस जो हैं वो 1352 करोड़ पे हैं, पहले 831 करोड़ था एक साल पहले इस क्वार्टर के लिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर कंपेयर करें तो.
और वन टाइम प्रिंसिपल राइट ऑफ भी किया है 1970 करोड़ का, जो कि नहीं वापस आएगा, और दिस इज ऑन अकाउंट ऑफ कोविड-19 रिलेटेड स्ट्रेस. Loan loss and provisions for FY21 are based on lifetime loss estimates on account of COVID-19. So lifetime जो loss हो सकता है पूरा भी historical जो उन्होंने लिया है on account of COVID-19, उसके basis पे इन्होंने provisions बनाए हैं. और लोन लॉसेस ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये प्री कोविड-19 चला जाएगा, which will be about 160 to 170 basis point of the average asset. तो ये definitely लोन लॉसेस कम होंगे, दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्ट. आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं. तो ये है आपका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर बजाज फिनसर्व, और ये दो आपको देखना है. दिस इज पार्ट ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस. एयू अगर आप देख रहे हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस कम हुआ है, और Q3 ईयर ऑन ईयर क्यों है, बिकॉज Q3 FY21 वर्सेस Q3 FY22 है, तो AUM हैज गॉन बाय डाउन बाय 1%. एसेट्स अंडर फाइनेंस वो भी कम हुआ है. इंटरेस्ट इनकम 6% से 6% से कम हुआ है. फीस एंड अदर इनकम जो है बढ़ा है. ऑब्वियसली जो लोग लोन पे नहीं कर रहे होंगे उस पर इनके पेनल्टीज लगते हैं. टोटल इनकम जो है 5% से कम हुआ है. इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है 5% से कम हुआ है. नेट इंटरेस्ट इनकम इवेंचुअली जो है फाइनली अगर आप देखेंगे तो ये 5% की रिडक्शन है. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ उन्होंने थोड़ा गेन किया, 9% से कम किया. सो नेट इंटरेस्ट इनकम आपका 5% से गया और ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो 9% से गया, तो थोड़ा सा बेनिफिट इनको यहाँ मिला है. लोन लॉसेज एंड प्रोविजंस जो है वो 63% इनहैंसमेंट है. यस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर यहाँ देखोगे तो दे हैव रिड्यूस्ड. दिस इज द ओवरऑल बजाज फिनसर्व. इट इंक्लूड्स लॉट ऑफ कंपनीज दैट यू सॉ इन द चार्ट. So 1389 versus 1534. This is a consolidated one. Okay, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है PBT ये 28% कम हुआ है बिटवीन Q3 FY21 एंड Q3 FY22, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 29% से कम है. रेशियोज थोड़ा सा क्विकली देख लीजिए. सो रेशियोज जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू नेट इंटरेस्ट इनकम पहले 32% था, वो कम किया ऑपरेटिंग एक्सपेंस. दिस इज बेसिकली इसकी मीनिंग है. EPS अगर देखेंगे तो पहले 27 था और 19, तो डेफिनेटली कोविड का इम्पैक्ट है और इन्होंने एक्सेप्ट किया है. ऑनेस्टली आई थिंक एक्सेप्ट किया है. ROE देखेंगे तो वो भी रिटर्न ऑन एसेट कम हुआ है, और ROE जो है वो भी थोड़ा सा कम होता हुआ. अब आइए हम बजाज फाइनेंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे चलते हैं, स्पेसिफिकली क्विकली कवर करते हैं. सो सिमिलर सॉर्ट ऑफ रिफ्लेक्शन. AUM 6% से कम, एसेट्स अंडर फाइनेंस 6% से. ये बजाज फाइनेंस का है स्पेसिफिकली. फीस बढ़ा है तो रिकवरी हुई है, पेनल्टीज हुए हैं. टोटल इनकम हैज गॉन डाउन बाय 7%, नेट इंटरेस्ट इनकम हैज गॉन डाउन बाय 7%. ओवरऑल आप देखेंगे तो 29% और 30% का गिरावट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में. और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू नेट इंटरेस्ट इनकम जिसकी हम बात कर रहे हैं, सो 32% है वो, तो इन्होंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो कम किया है, लाइक बजाज फिनसर्व. लोन लॉस टू एवरेज AUF, तो ये भी लोन लॉस बढ़ा है जैसा कि उन्होंने पहले बोला. ROA and ROE both have gone down. So I think this is the overall summary, और इसका स्टॉक प्राइस पे इम्पैक्ट पहले देख चुके हैं. So I think तो आइए इसको यहीं रोकते हैं. पहले मैं रिकॉर्डिंग रोकता हूँ. So let me just